आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चा अपनी रूटीन कैसे बताए और बच्चा स्कूल से आके ये बताए कि उसने स्कूल में क्या किया है, उसने स्कूल में क्या पढ़ा है और या किससे किस तरह बात की है, जो है स्कूल की सारी रूटीन वो कैसे बताए। आज की वीडियो में हम ये चीज जाने कि आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले आपने बच्चे का लेवल देखना है। क्या आपका बच्चा क्वेश्चंस के आंसर करता है? क्या आपके बच्चे को कुछ पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो या फला बंदा क्या कर रहा है या उसके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, अगर आपका बच्चा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करता है तो आपके बच्चे में स्टोरी टेलिंग आ सकती है। अगर आपके बच्चे को हाउ नोइंग नहीं है अपने इन्वायरमेंट से या उसको पता ही नहीं है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो वो कैसे बताएगा कि उसने रूटीन में क्या किया। एक्चुअली बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि उसको क्वेश्चन क्या किया जाता है। जब बच्चा घर में आता है तो माँ उससे पूछती है कि बेटा आपने स्कूल में आज क्या किया, तो बच्चा इस स्टेटमेंट को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये क्या कह रहे हैं, क्या स्कूल में किया, मतलब क्योंकि उसको ये बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को एक चीज से गुजारना पड़ता है, एक रूटीन याद करवानी पड़ती है और इसके अलावा उनके ईच एंड एवरी स्टेप का बताना पड़ता है। जब तक आप उसको गाइड नहीं करते, बताते नहीं हो, तब तक बच्चे को उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर स्टोरी टेलिंग होए और आपका बच्चा बताए कि घर में आकर कि उसने स्कूल में क्या किया, तो आपको कुछ मैं चीजें बताती हूँ, आप उन चीजों को फॉलो करो, उन स्टेप्स को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका बच्चा भी घर में आके बताना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले आपने बच्चे की मेंटल एज पे काम करना है, देखना है कि उसका जो माइंड है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है चीजों को समझने की, इन्वायरमेंट को समझने की, लोगों को समझने की, वो कितनी है। जब तक आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा, आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा, उसको पता ही नहीं आप क्वेश्चन क्या कर रही है, तो वो आपको आंसर कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, बच्चे के व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इन क्वेश्चंस पे काम करें, बच्चे को बताएं, बच्चे से स्टार्ट करें। उससे सबसे पहले कि घर से स्टार्ट करें कि आपके बाबा क्या कर रहे हैं, आप ही क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, मामा क्या कर रही है, ये वाले क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। और बच्चे को नहीं पता इसका आंसर क्या है, आपने उसको आंसर बताते जाना है। इसके अलावा बच्चे को उसकी रूटीन याद करवाएं, बच्चे को ब्रेकफास्ट के बारे में बताएं। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा हो तो उसे बताएं कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसमें आप ये खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उससे क्वेश्चन करें कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो बच्चे को फिर याद आएगा, फिर उसको बताएं कि आपने एग और ब्रेड खाया। बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। इसी तरह लंच की जो रूटीन है, आप उसको लंच की रूटीन याद करवाएं, उसको डिनर की रूटीन याद करवाएं। उसको अगर वो पार्क में जाता है तो पार्क की सारी चीज, जब आप उसको पार्क में लेके जाते हैं तो आप जाके बताएं हम खेल रहे हैं, हम स्विंग ले रहे हैं, हम स्लाइड ले रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं। फिर बच्चा जब घर आए तो उससे पूछें कि आपने पार्क में क्या किया, बच्चा फिर म्यूट हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी क्या आंसर करना है मैंने। तो उस टाइम फिर आपने बताना आपने जंप किया था, आप खेले थे, आपने किक किया था, आपने स्लाइड किया था। तो ये वाले क्वेश्चन आप जब उसको इस तरह याद करवाएंगे तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसने क्या बताना है। इसी तरह जब बच्चे को, आपने क्या करना है कि स्कूल में टीचर से आपने कोलैबोरेट कर लेना है और टीचर से पूछ लेना है कि उसके स्कूल की रूटीन क्या है। कि फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इस टाइम क्या होता है, इस आर में क्या होता है, इस आर में क्या होता है, बच्चा लंच कब करता है। तो वो सारी रूटीन आप जब टीचर से पूछ लें, उसको राइट अप कर ले टीचर को कि या कहीं डायरी पे रोज भेज दिया करें, तो फिर आप बच्चे को रिमाइंड करवाएं। इसी तरह टीचर भी साथ जो है ना पेरेंट्स का साथ दें और बच्चे के साथ कहें कि आप डायरी लिख रहे हो, बच्चे को बार बार बताएं आप डायरी लिख रहे हो, आप इंग्लिश का वर्क कर रहे हो, उर्दू का कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो। जब आप बच्चे को ये सारी चीजें साथ साथ बताते जाओगे, एक तो बच्चे की अटेंशन अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बच्चे की इन्वायरमेंट से फेमिलियरिटी होगी और बच्चा इजीली आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। और इस तरह आप बच्चे के अंदर स्टोरी टेलिंग ला सकते हो। इसका एक और तरीका भी है कि आप कुछ छोटी छोटी बुक्स ले आए जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं,
उन करेक्टर्स में आप बताओ कि ये बॉय है, ये गर्ल है, बॉय जा रहा है, गर्ल जा रही है, शूज पहन रहे हैं, या इस तरह के जो जो उसके अंदर करेक्टर्स जो एक्ट कर रहे होंगे, आपने बच्चे को वो सारी अंडरस्टैंडिंग करवानी है। इसी तरह इन्वायरमेंट से अंडरस्टैंडिंग करवाया करें, क्वेश्चंस किया करें बच्चे से। और जब आप उस स्टोरी टेलिंग में आप बच्चे को वो सारे करेक्टर्स के बारे में बताएं, तो उसके बाद बच्चे से पूछें भी कि फला बुक में बच्चा क्या कर रहा था। तो बच्चा जब वो बताना स्टार्ट कर देगा, बच्चे का जो माइंड है, मेमोरी स्ट्रांग होगी, उसको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो बच्चा स्टोरी टेलिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो ये मेथड होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम आपके बच्चे के अंदर आ जाएगी, ये एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं। आप बच्चे के लेवल पे आके काम करो, बच्चे को अंडरस्टैंड करो कि बच्चा क्या कहना चाहता है, या बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, बच्चे का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ इम्पल्सिव होते हैं, कुछ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो आप बच्चे की इन चीजों पे काम करें। और जब तक बच्चा बैठ के आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चा बैठा नहीं है, बच्चा कूल नहीं है, तो कैसे वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। तो काइंडली आप सबसे जो एक प्रोसेस के थ्रू आप लेके चले ना, सबसे कम लेवल पे जाएं, उधर से आहिस्ता आहिस्ता थोड़े छोटे छोटे प्रोसेस को तय करें, और उसके बाद बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे आए। जब आप इन चीजों पे काम करोगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा और वो आंसर भी करेगा। इस तरह आप बच्चे को भी कंफ्यूज कर देते हो और खुद भी टेंशन में चले जाते हो कि मेरा बच्चा बताता नहीं है।